सुनसान पहाड़ी सड़क पर बस तेजी से चली जा रही थी। बस के अंदर कुछ ही यात्री सवार थे। उसी बस में एक राहुल नाम का व्यक्ति भी था, जो किसी काम से पालमपुर जा रहा था। अचानक बस रुक गई। क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? लगता है बस में कुछ खराबी हो गई है साहब। सुबह तक ठीक हो पाएगी। और यहाँ सिर्फ घना जंगल है, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। पालमपुर अब यहाँ से कितनी दूर रह गया है? सिर्फ 10 किलोमीटर। ड्राइवर की बात सुनकर राहुल का मूड खराब हो गया। वो गुस्से में ड्राइवर से बोला, पर मैं सुबह तक इस बस में नहीं रुक सकता। पालमपुर अब यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर ही तो दूर है। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। सर्दी बहुत ज्यादा है साहब, ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएंगे आप। और ये इलाका बहुत खतरनाक है। यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। बेहतर होगा आज रात आप यहीं बस में गुजार लीजिए। बस ड्राइवर की बात सुनकर बस में सवार राहुल सहित बाकी लोग हंसने लगे। खतरनाक? फिर आप खुद को बचा कर रखिए। राहुल बस में मौजूद लोगों से बोला, तुम में से कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। राहुल की बात पर बस से 2 लोग राहुल के साथ उतर गए। बस ड्राइवर सहमे हुए अंदाज में तेज स्वर में बोला, आपका भी वही हाल होगा साहब जो बाकी सबका हुआ। कोई बचा नहीं सकता। उस रास्ते से आज तक कोई बचकर वापस नहीं आया। अभी भी वक्त है, तो वापस आ जाइए। मगर राहुल और उन 2 लोगों ने ड्राइवर की बात को अनसुना कर दिया। वो सब उस अंधेरी सड़क पर चलने लगे। इससे अच्छा तो हम बस में ही सही थे। बाहर ठंड वास्तव में बहुत अधिक है और मेरा शरीर थककर चूर हो चुका है। अब मुझसे पैदल नहीं चला जा रहा। सही कह रहे हो। एक तो वैसे भी लंबे ट्रैवल की थकान थी। हमें उस ड्राइवर का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। अब अगर हम वापस जाएंगे तो ड्राइवर यही समझेगा कि हम भूतों के डर से बस में वापस आ गए हैं। अरे उसके ऊपर हंसते नहीं तो और क्या करते? उसने तो बात ही ऐसी की थी। वो मूर्ख ड्राइवर सारे यात्रियों को डरा रहा था। काश कि यहाँ पर कोई होटल या गेस्ट हाउस मिल जाता तो रात वहाँ बिता लेते। लेकिन यहाँ पर तो हर ओर सन्नाटा ही फैला हुआ है। तभी उस सन्नाटे में एक तांगे वाला अपना तांगा लेकर उन सब के पास आकर रुक गया। इस वीराने में कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? यह जगह बहुत ही खतरनाक है। हम तीनों यात्री हैं। हमारी बस अचानक खराब हो गई और हम रात बस में बिताना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि हम पैदल ही पालमपुर के लिए निकल जाते हैं। ये तुम्हारा शहर नहीं है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों के रास्ते भूल भुलैया की तरह होते हैं। तुम सही कह रहे हो। अब हम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। काश इस जगह पर कोई होटल जैसा हाउस होता। तो ये बात है। वैसे यहाँ पास में ही एक ऐसी जगह है जहाँ आपको खाने और रात में रुकने की गर्म जगह मिल सकती है। लेकिन हमें तो यहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ। मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अक्सर रात में मेरी ड्यूटी तुम्हारे जैसे टूरिस्ट को तलाश करने की ही होती है। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए। वरना हमें तो लग रहा था कि ये ठंड आज हमारी जान लेकर ही रहेगी। वो सभी तांगे में बैठ गए। तांगा एक छोटे से कच्चे रास्ते से होकर गुजरने लगा, जहाँ चारों ओर घना जंगल था। राहुल ने तांगे वाले से पूछा, ये कौन सा रास्ता है काका? आप हम सबको कहाँ ले जा रहे हैं? बस हम पहुँचने ही वाले हैं। ये रास्ता खत्म होते ही हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। थोड़ी ही देर में वो कच्ची पगडंडी वाला रास्ता खत्म हो गया। लीजिए, आ गई आपकी मंजिल। राहुल और बाकी लोग तांगे से उतर गए और तांगे वाला वहाँ से चला गया। उन सब के सामने 3 झोपड़ियाँ बड़े ही अजीब आकार की बनी हुई थी। अचानक 2 सुंदर स्त्रियाँ उन झोपड़ियों से निकलकर बाहर आ गई। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर।
हम न जाने कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है? ये जगह आप जैसे खास टूरिस्ट के लिए ही बनाई गई है। एक बार जो यहाँ आता है उसका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ से वापस जा ही नहीं पाता। तभी अचानक उन तीनों के कानों में घुंघरू की तेज आवाज टकराई। एक बहुत ही सुंदर स्त्री एक झोपड़ी से निकलकर राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने इस संसार में बहुत सी सुंदर लड़कियां देखी हैं, लेकिन मेरी बात का विश्वास मानिए, मैंने आपकी जितनी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। जो मुझे एक बार देख लेता है वो कभी कुछ देखने के लायक ही नहीं रहता। मेरा नाम बिंदु है। क्या सब कुछ बाहर खड़े खड़े ही पूछ लोगे? मतलब? हमारे लिए टूरिस्ट अतिथि का रूप होते हैं और हम अपने अतिथि का स्वागत अपनी इन शानदार झोपड़ियों के अंदर करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी झोपड़ी आपको किसी 5 स्टार होटल से ज्यादा पसंद आएगी। राहुल किसी रोबोट की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। बाकी 2 व्यक्ति भी सम्मोहित अवस्था में उन स्त्रियों के साथ झोपड़ी के अंदर चले गए। झोपड़ी में जाने वाला एक युवक जिसका नाम राजेश था उस स्त्री से बोला, क्या नाम है आपका? मैंने आप जैसी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। इतनी भी जल्दी क्या है? इतना बोलकर उस स्त्री ने राजेश के सीने पर अपना हाथ रख दिया। उस स्त्री की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगी। उस स्त्री ने अपने लंबे लंबे नाखून राजेश के सीने में गाड़ दिए और एक जोरदार चीख राजेश के मुंह से निकल गई। उस स्त्री ने राजेश के सीने से उसका दिल निकाल लिया। मिल गई आज की खुराक, अब इससे मेरी भूख मिटेगी। बाकी सबका भी वही हाल होगा जो इसका हुआ। कुछ ही देर में वो जंगल का घना इलाका दूसरे व्यक्ति के चीखों से भी गूंज उठा। उन दोनों की चीखों से राहुल का सम्मोहन टूट गया। मैं इस झोपड़ी के अंदर कैसे आया? अपनी मर्जी से। ये किनकी चीखों की आवाजें थी? ये उन्हीं 2 बेवकूफों की आवाजें थी जो तुम्हारे साथ यहाँ तक आए थे। वो तो अपनी मंजिल पर पहुँच गए। अब तुम्हारी बारी। कौन हो तुम और तुम कहना क्या चाहती हो? अचानक राहुल की नजर उस स्त्री के पैरों पर चली गई, जिनको देखकर राहुल का चेहरा पसीने से भर गया। उसके पैर उल्टे थे। जवान दिखने वाली बिंदु एक बूढ़ी और भयानक महिला में बदल गई। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? उस भयानक बूढ़ी औरत ने बड़ी ही फुर्ती से राहुल का गला पकड़ लिया। मुझे तेरा दिल चाहिए, यही तो मेरी खुराक है। लोगों के दिल खाकर मैं जिंदा और जवान रहती हूँ। तुम्हारे जैसे मूर्ख यात्री ही तो हमारा शिकार होते हैं। राहुल ने उसे धक्का दे दिया और तेजी से भागता हुआ बाहर की ओर आ गया। बाहर अब झोपड़ियों की बजाय टूटे हुए खंडहर थे। देखते ही देखते उन खंडहरों में से 3 खतरनाक चेहरे वाली बूढ़ी स्त्रियां निकलकर राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? इसका मतलब उस ड्राइवर का एक एक शब्द सही था। तभी राहुल की नजर सामने पड़े 2 शव पर पड़ी। ये तो वही 2 लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ तक आए थे। इनके सीने से तो इनके दिल ही गायब हैं। इसका मतलब ये सब आदमखोर डायने हैं। राहुल वहाँ से भागने लगा। भागते हुए राहुल का शरीर किसी से टकरा गया और राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों में एक जाना पहचाना स्वर टकराया। कहाँ भागे जा रहे हो साहब? यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। राहुल उठकर खड़ा हो गया। उस तांगे वाले की शक्ल भी भयानक थी, मगर राहुल फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगा। अचानक राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ घंटों बाद राहुल की आंख उसी बस में खुली। उसने देखा कि उसे बस के यात्री घेरे हुए बैठे थे।
राहुल कपकपाते हुए पूरी घटना ड्राइवर को बताने लगा। मैंने आपको मना किया था साहब, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से बेचारे उन 2 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप शहर के लोग 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं। ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, लेकिन आप लोग सिर्फ विज्ञान के तर्क को ही सही समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि विज्ञान जहाँ से खत्म होता है, इन बुरी शक्तियों की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन ये सब क्या था, और कौन थी वो भयानक चेहरे वाली लड़कियां? वो लड़कियां भयानक आदमखोर डायने थी। कहते हैं बिंदु नाम की एक बेहद सुंदर लड़की रहा करती थी। उसके साथ उसकी 2 दासियां भी रहती थी। बिंदु का एक वफादार साथी तांगे वाला हुआ करता था। कहते हैं कि बिंदु अपने साथी द्वारा जिसको भी चाहती बस्ती से उठवाकर दिल निकालकर खा जाती थी, मगर किसी में भी बिंदु के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने बिंदु को उसके साथी और उसकी दासियों के साथ ही उसकी झोपड़ी में जिंदा जला दिया। और आज भी जब भी कोई मुसाफिर भूल भटक कर रात के वक्त वहाँ पहुँचता है तो वो डायने उसका दिल निकाल कर खा जाती हैं।